आपको ये बात बताना चाहता हूं कि कारगिल युद्ध के अंदर क्या हुआ मेरे और मेरे साथियों के साथ हूं। मेरे दोस्तों, कारगिल के अंदर मेरी बटालियन नहीं थी। उससे पहले मेरे साथी जो प्रहलाद सिंह कमांडो, इनकी बटालियन वहां थी। सबसे पहले कारगिल युद्ध की पहली गोली मेरे साथी के पास लगी। इनके सबसे पहले इनको श्रीनगर हॉस्पिटल में लाया गया कि कारगिल में। जय हिंद। मैं प्रवीण फौजी, कारगिल युद्ध के नंबर 1 कमांडो, महावीर चक्र विजेता कमांडो दिगेंद्र सिंह जी की आप बीती मैं आप लोगों को इस वीडियो में सुनवा रहा हूं। जो मेरे चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और घंटी का बटन भी दबा दो ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। आपको ये बात बताना चाहता हूं कि कारगिल युद्ध के अंदर क्या हुआ मेरे और मेरे साथियों के साथ हूं। मेरे दोस्तों, कारगिल के अंदर मेरी बटालियन नहीं थी। उससे पहले मेरे साथी जो प्रहलाद सिंह कमांडो, इनकी बटालियन वहां थी। सबसे पहले कारगिल युद्ध की पहली गोली मेरे साथी के पास लगी। इनके सबसे पहले इनको श्रीनगर हॉस्पिटल में लाया गया कि कारगिल में घुसपैठ हो चुकी है। तो उस लड़ाई के दौरान में जब तोलोलिंग एक ऐसी पहाड़ी थी जिसमें हमारे भारतीय सेना की 3 बटालियन ताबड़तोड़ हमला किया। एक बटालियन के 18 बेटे, एक के 22 और एक के 28 शहीद हो गए उस तोलोलिंग के ऊपर। कौन रो रहा है? मेरे पापे दे बेटा, इन्हें कौन रो पा दूं, मेरी गारंटी है। हाँ बेटा, रो मना, इधर आजा, गोली दे दूंगा। नहीं, वो कौन आया, मीठी दूंगा, आप समझ रहे वो। तो मेरे दोस्तों, उस जगह पे 3 बटालियन के कई बेटे शहीद हो गए। आपका यहाँ का भी बेटा अजय आहूजा था। वो फाइटर से लड़ते लड़ते वहां मेरे सामने ऐसे ग्राउंड लैंड हुआ था और पाकिस्तानी 6-7 ने उसको धनाधन बोला सिलेंडर हो जा। वो ऐसे हाथ कर रहे, बोला नहीं सिलेंडर नहीं होगा, और कार्ड पिस्टल धड़ाधड़ गोली ठोकी उनके और फिर उसको छलनी कर दिया। मैं दूरबीन से देख रहा था, मैं को आहूजा शहीद होगा। दोस्तों को ऐसे नीचे पहाड़ी में टॉप था, वो नीचे था, मैं चढ़ाई चढ़ रहा था। तो वो इसी धरती का बेटा था, अजय आहूजा। तो उस जगह पे जनरल मलिक ने कहा था कि भाई ये तिरंगा झंडा फहराने वाला कोई ऐसा मर्द चाहिए मुझे, वॉलंटियर। हालांकि 2 राजनीति के अंदर सभी वॉलंटियर है, लेकिन मैंने ऐसा कमांडो चाहिए जो कई बार वॉलंटियर हो चुका है। तो मैं समझ गया कि वो नाम तेरा ही आना है। तो इससे पहले हाथ खड़ा कर दे दिगेंद्र। मैं खड़ा, मेरे सर जय हिंद, बेस्ट कमांडो ऑफ इंडियन आर्मी दिगेंद्र कुमार उर्फ कोबरा। बोले हाँ बेटा, कोबरा वही है ना जो श्रीलंका के अंदर कई उग्रवादी मारे थे। मैं हाँ सर, वही कमांडो है जो हजरत बल के अंदर एक गोली से 144 सिलेंडर करे थे। मैं यस सर वही हूँ। बोले अभी 13 मई को तेरे 4 उग्रवादी 9 किलोमीटर बचा के मारे थे, वही कोबरा है। मैं को हाँ साहब। बोले अब क्या इरादा है? मुझको तोलोलिंग पर झंडा गाड़ने का है। तो बोले बेटे, जोश से होश लेना जरूरी है। मुझको आज तक तो जोश और होश दोनों साथ में ही थे सर। मैं ठंडे दिमाग से दुश्मन को मारता दोस्तों, कभी गुस्सा नहीं करया। क्यों? मैंने फायरिंग करता था। जब मेरे को फायरिंग में एक उस्ताद बोलता, फायरिंग के समय दिमाग को ठंडा रखना चाहिए, मजबूत पकड़, दुर्स्त और दुश्मन टारगेट पे गोली ठोकनी चाहिए। मुझे अच्छा सा तो ऐसे ठंडा करके ठक गोली मारता। क्यों? गोली का जो दबाव होता है ना, वो सिर्फ 1.5 किलो का ही होता है, और जो गोली चलती है उसका धक्का 28 टन का होता है। कितने का? 28 टन। जब गोली लगती है तो वो पाड़ती है तो 28 टन का धक्का लगता है, और जब फायर करते हैं तो ऐसे 1.5 किलो का दाब लगे। तो फिर जोश मारने क्या जरूरत है भाई, हाँ मार गिरूंगा, पार गिरूंगा, तोड़ गिरूंगा, तो वो शिस्त भी खराब हो जाए और गोली भी को लाके दुश्मन टारगेट खड़ा रहे। तो हमेशा ठंडे दिमाग से काम, लड़ाई ठंडे से। बॉक्सिंग रेसलर हूं मैं, कुश्ती का राजस्थान केसरी हूं। तो कुश्ती में भी ठंडा दिमाग, बॉक्सिंग में भी ठंडा दिमाग, और लड़ाई के मैदान में भी ठंडा दिमाग चाहिए। तो जनरल मलिक बोले हाँ बेटा। मुझको सर तोलोलिंग इस प्रकार से पहाड़ी है, मैं यहाँ से पीछे से रस्सा बांध करके, और अगर हमारी फौज को यहाँ से भेजा जाए तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। बोले बेटे, बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा? मैं। बोले तू गिर गया तो मुझको चढ़ गया तो? बोले चढ़ गया तो हिंदुस्तान की कारगिल युद्ध की पहली कामयाबी को कोई रोक नहीं सकता। मुझको सर मुझे आशीर्वाद चाहिए।
बोले बेटा पूरा हिंदुस्तान का 1.25 करोड़ का आशीर्वाद है। आप दोस्तों मैं 14 घंटे में और रस्सा बांध दिया, बांध करके दुश्मन का सारा मोमेंट चेक कराया और चेक करने के बाद में नीचे आ गया। नीचे आकर के अपने कमांडर को बोला मोसर कोबरा 4-1 टाइगर इंडिया हुआ। बोले बोल मेरे बेटे भगत सिंह क्या किया। जहाँ उसने भगत सिंह बोला था मो सर असम्बली में बम फेंक दिया। बोले शाबाश बेटे, एक काम कर तू मेरे पास नीचे आ जा। मैं नीचे गया तो जनरल साहब एक ऐसे मोर्चा जहाँ पानी और बर्फ बह रहा और उधर ऐसे सिगड़ी के पास ऐसे बूढ़ा आदमी था वो थर दूध जाए। मैं बोले वो सर जय हिंद। बोले कोबरा। हाँ सर। बोले अब बेटा बताओ तो लोलिंग की पोजीशन कैसी गए। मेरे को सर ऐसे गल लाग रही काली काली नागन की तरह, कोई इधर बहुत ज्यादा है। बोले फिर भी वो कम से कम 15-20 बैंकर तो हो सकते हैं। तो बोले बेटा तेरा क्या इरादा है। मुझको सर मेरे पास में 9 कमांडो है और जो मेरे से भी तगड़े। बोले फिर मुझको हम 10 कमांडो उस रस्से से जाएंगे। और वो रस्सा कितने घंटे बाद है। मैंने 14 घंटे लगातार वो जो इंजेक्शन लगाते हैं ना डोज के, जो थकता नहीं आदमी, वो इंजेक्शन भी लगा लिए थे। लगातार ऐसे बड्डा बड पिग ठोकता गया और ऊपर से भी फोर्स गन का फायर करवाता रहा ताकि दुश्मन ऐसे देख नहीं सके मेरे को। नामुमकिन को मुमकिन करता उसी का नाम कमांडो है। और मैं 1999 का भारतीय सेना का सुपरमैन यानी बेस्ट कमांडो ऑफ द इंडियन आर्मी का मुझे मेडल मिला था। जो हवा पानी कहीं भी लड़ सकता हूं मैं। आपके इस मंदिर में बैठा बैठा बारूद का बम बना सकता हूं अब भी। वो फार्मूला मेरे पास यही रखा है। कुछ तो बजरंग बली गन को सीता मैया गन दोनों को मिलाते धमाका हो जाएगा। ये फार्मूला उस कमांडो के पास होता है जो सुपरमैन होता है उसके पास। आम फौजी को नहीं दिया जाता ये फार्मूला, लेकिन ये टॉप सीक्रेट बातें हैं। आप मंदिर में आ गए इसलिए मेरे के लल्लक आगे मैंने बता दिया, बताना भी नहीं चाहिए। तो उस जगह पे मैं 14 घंटे मेरा सवाल नीचे आके जनरल साहब से मिल के बोले बेटे क्या प्लान है तेरी। मुझको साहब मेरे 9 कमांडो और एक 10वां में। तो मेरे पास में 9 कमांडो कौन थे। मेजर विवेक गुप्ता, सूबेदार भवरलाल बाकर, सूबेदार सुमेर सिंह राठौर, CHM यशवीर सिंह, हवलदार सुल्तान सिंह नरवारिया, नायक चमन, नायक सुरेंद्र, बच्चन और जसवीर और खुद दिगेंद्र। हम ऐसे 10 आदमी थे। तो हमने प्लान बढ़ाई। बोलो दिगेंद्र क्या करना है। मगो भाई दोस्तों तुम सब मेरे से सीनियर हो, सब मेरे से खूंखार कमांडो। तो बोलो यार दिगेंद्र तू बताओ, देख के तो तू आया, मुझको देख के आया कि बैंकर खूब है। तो बोले बना ले प्लान। मुझको बना ली। बोले क्या। मुझको पहले बैंकर के अंदर में घुस जाऊंगा। बोले फिर मुझको अंदर घुस के ग्रेनेड मारेंगे, पूरा बैंकर बर्बाद और अपन भी जय हिंद बोल देंगे मुझको। बोले गुड दिगेंद्र ओके। तो CHM यशवीर बोलता दूसरा में, बाबूलाल बोला तीसरा में, और हम 10 के 10 डिटेल हो गए। जाने बाद ऊपर से बिफोर्स गन फायर करिए, अपनी MMG, रॉकेट लॉन्चर, जितने भी ऑटोमेटिक हथियार थे वो सारा का नाम तो भाई साहब जाने, मन तो चलाया। तो वो जितने भी हथियार थे ना वो सब ऑटोमेटिक उसमें फायर करवा रहा था। फायर बेस कमांडर एक हमारा सूबेदार साहब थे। तो उन्होंने बोला मुझको मेरा ऑर्डर का इंतजार करना सूबेदार साहब। बोला कोबरा तू फायर मांगेगा वहां दूंगा, ये वादा है मेरा। मुझको सर मैं तोलोलिंग के ऊपर चढ़ता हूं तो 1 मीटर ऊपर कर देना। बोले मरेगा नहीं तू। मुझको ना। बोले क्यों। मुझको 1 मीटर के ऊपर मैंने MMG में ट्रेसर डाल दिए, यानी 5 तो बुलेट और 1 ट्रेसर राउंड जो ऐसे चस्ता हुआ जाता है। तो उसे ये आइडिया हो जाता है कि गोली कहां से जा रही है। नहीं रात में गोली थोड़ी दिखे, गोली तो दिन में भी नहीं दिखती। तो मैंने उसके अंदर एक चसने वाला राउंड फिट कर दिया उस MMG में, और उसने 1 मीटर ऐसे ऊपर कराया और वो 1 मीटर के बजाय कम से कम 2-3 मीटर ऊपर से फायर जा रहा। एक MMG 1 मिनट में 800 से 1000 राउंड फायर करती है। ऐसे दबाने के बाद जैसे को ग्रामीण इलाके के आप हो तो आपको कभी ट्रैक्टर देखा। ट्रैक्टर और जो गेहूं की कटाई करता है, बाजरा की कटाई करता है, धर धर चलता है। ऐसे गोली बरस रही थी। जैसे कल परसों तुम्हारा मैं नहीं बरस रहा था। यहाँ थे क्या आप बारिश में? यहाँ थे कोई नहीं था। आज ही आए? नहीं। अच्छा देशभक्त आए वो दूसरे थे। अच्छा बहुत अच्छी बात। तो इस प्रकार से गोली फायर हो रही थी उस जगह पे।
अब उन गोलियों के नीचे से रेंगता हुआ मैं गया, मेरे इस हाथ में AK-47 राइफल, 18 हैंड ग्रेनेड, जो इतना बड़ा गोला होता है जिसको 36 नंबर हैंड ग्रेनेड बोलते हैं, जो एक या सीता की तरफ टपका दे तो सीता और हनुमान सारा ही उठ जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। यानी 180 मीटर में कुछ नहीं छोड़ता वो ऐसे 18 हैंड ग्रेनेड और 350 गोली, AK-56 की एक पिस्टल, एक कमांडो डैगर जो इतना बड़ा चक्कू होता है, जो साइनोइड में डुबोया होता है, जो आदमी को टच करता है ना तो मारवाड़ी बोले और ना हिंदी बोले ना अंग्रेजी, ऊपर ही चला जाता है वो चक्कू। ये हथियार लेकर के इस भगवान को याद करके और हम आगे चढ़ते। जैसे ही दुश्मन के बैंकर के पास उधर मेरे साथी आगे की तरफ बढ़ते, बोले कोबरा ओके डन, मैं को ओके दोस्तों डन, और फायर ऊपर से जा रहा और मेरे साथी आगे की तरफ बढ़ते और मैं अपने बैंकर के अंदर, वो जो बैंकर जो सिधाई में गया था वहां गया था, वो काला काला दिखाई दे रहा था, उसमें कुछ नहीं दिखाई दे रहा, उसमें ऐसे गन लगी हुई थी, फायर कर नहीं रही थी। मैंने उस पर ऐसे हाथ मारा तो वो बरल मेरे हाथ में आ गई, वो बरल ऐसे कैसे हाथ में आ गया, ऐसे आई, मैंने अपनी तरफ खींचा, उसने फायर कर दिया तो पहले गोली यहाँ लगी, ये अंगूठा दिखाई दे रहा है आपको, ये है नहीं वैसे नकली है, तो पहले गोली तो यहाँ लगी और 3 गोली मेरे सीने में लगी, ये दिखाई दे रही है सबको। ये 3 गोली लगी और 2 गोली AK-47 में लगी। गोली लगते ही वो बन गया काम दिगेंद्र आज, ऊपर चलांगा अभी, क्यों गोली लगते मेरे को पता है कि 1 मिनट या 2 मिनट जिएंगे, हथियार भी छूट गया। वहां मैं भगवान को बोले, मोरे मेरे मालिक तेरे बहुत बुरा कराया, मैं एक योद्धा हूं, तेरे मेरा हथियार खोस लिया। लेकिन वहां भगवान तो हमारे अंदर है ना, वो बोलता बेवकूफ जो खुद की रक्षा नहीं करता उसकी मैं नहीं करता। तो मैंने हैंड टू हैंड ग्रेनेड लिया ऐसे और उसकी पिन काटी, पिन काट और ऐसे 1 और 2 लाडू की तरह उसको फ्री कर दिया। और वो जो बैंकर था वो इतना मोटा दीवार थी, उसके अंदर ऐसे लाडू की तरह भीतर ठोक्या और वहीं लेट गया और ब्राम दे फटा, फटते अंदर से आ जाई या अल्लाहू अकबर, काफर काटे, मुझको मरिया तो है चाहे एक भी मरो भाई। दोस्तों वो ये आत्मा खुशी हुई कि दिगेंद्र मरने से पहले 1-2 तो टपका ही दिया। और हर फौजी की इच्छा होती है कि दुश्मन के मैदान में मैं जाता हूं तो दुश्मन को मार के शहीद हो जाऊं, मुझे कोई गम नहीं। हमारे 44 बच्चे जो शहीद हुए थे कल परसों, उन्होंने दुश्मन नहीं मारा, इसलिए उनको और पूरे देश को दुख है कि हमारे बेटे चलते हुए को मारा, नियत थूप वार करया। अगर वो एक बाप की औलाद होते तो मुकाबला करते, जब हम समझते कि हमारे सेनानी कैसे। तो मेरे दोस्तों उस जगह पे गन्ने ठोक्या, उधर से उनका पाकिस्तान वाले मेरे 9 साथी आगे गए, उन्होंने बोला याली दुश्मन का चौथा हमला फेल करेंगे। वो तो बोले याली, अपना भौरलाल बोलता बोल बजरंग बली, सपरे। उधर से तो याली बोलता अपने वाले बोले बोल बजरंग बली, सपरे शुरू होगी। दोस्तों मेरे 9 साथी थे, उन्होंने 30 आदमियों के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। और मेरी पोजीशन ऐसे, मैं क्योंकि मेरे पास ग्रेनेड के अलावा पिस्टल से लड़ाई नहीं होती, मैं उनकी जो खाली थी ऐसे गन है, उन गनों के नीचे जा रहा हूँ, ऊपर से मुझको नीचे मुड़ तो सकती नहीं बेटी, ऐसे ऊपर से फायर कर रही डट, क्योंकि हमारे 250 कमांडो थे जो 2 कंपनी सामने से चढ़ रही थी और मैं उनकी बैरल के नीचे घुस गया। वो ऐसे मुड़ तो सकती नहीं। और मैं वहां गया, फर्स्ट एड किया मैंने, इतना बड़ा वो सामान फट रहा था ना, तो अपना वो फर्स्ट एड लिया, इसमें घूस लिया और इसका पट्टी करी, इसको बंद कर। हमको यार गाड़ी पंचर होगी, कोटा नहीं पूछेगी, और कोटा नहीं पूछी तो टोटा ही टोटा है फिर। तो मेरे दोस्तों ये बंद करा, फर्स्ट एड लिया और ठंडे दिमाग से ग्रेनेड काटूं और 1 और 2 धीरे से रक्षा दूर वहीं लेट जाऊं। ब्राम दे फटे, किसी में 5 और किसी में 6। सुबह 4 बजे तक उनका मेजर अनवर खान मुझे गाली काट रहा, आ हिंदुस्तानी कुत्ते बाहर निकल। मुझको मैं कि कुत्ता हूं बाहर निकलूं? वो उनके सुबह 4 बजे तक कभी इधर का बैंकर उड़ा दूर, कभी इधर का, कभी पत्थर ऊपर, कदे पत्थर को मैं ऊपर, ऐसे हमारी पत्थर को वो ग्रेनेड वो बैंकर टूटे ना, टूटते पत्थर ही आऊं
और वो अंदर उनके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए मैंने पाकिस्तानियों के। किसी बैंकर में 4, किसी में 5, किसी में 6, किसी में 7, ऐसे 11 बैंकर उड़ा दिए मैंने। मेरे को नहीं पता 11 उड़ाए मैंने 18 हैंड ग्रेनेड जरूर ठोके थे। अब किसी में 1, किसी में 2, किसी में अगर काफर मार दिया हमको भी जीवा एक और ले मुझे। तो ऐसे करके ने मैंने बोलती बंद करता रहा। उनका मेजर अनवर खान था जो 5 नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री का था, पाकिस्तान की बटालियन थी। जैसे मेरी 2 राजरीफ थी ना, 2 राजपूताना राइफल्स का हूं मैं, तो उनकी ब्लूच के अंदर जो उनके अंदर पठान और 2 जाति होती है, जैसे हमारे अंदर भी 2 ही जाति होती है। वैसे मैं फौजी हूँ, जाति नहीं मानता, लेकिन मैं हमारे जाट और राजपूत होते हैं उसमें, और हमारे अधिकारी होते हैं वो आल कास्ट के होते हैं, मतलब ब्राह्मण बनिया सब होते हैं उसके अंदर। तो ये हमारी बटालियन का इतिहास है कहने में। तो उनका जो मेरे साथी थे वो हर साथी की आवाज़ बता सकता हूँ मैं आज, और उन्होंने क्या क्या किया वो भी बता सकता हूँ, लेकिन समय कम है। आपके भी बच्चे छोटे छोटे घर पे इंतजार कर रहे होंगे हैं, तो मैं इतना समय लिया और 2 मिनट में कहानी को ख़त्म कर दूंगा। उसके बाद में कवि भाई है, ये आपको बढ़िया बढ़िया बातें सुनाऊंगा, इनकी सुनते रहना, और मैं अपनी ट्रेन पकड़ लेता हूँ हैं। तो मेरे दोस्तों उस जगह पे 11 बैंकर उड़ाते ही मेरे 9 साथी शहीद हो गए। किसी का 18, किसी का 20-20 गोली लगी, और उनकी एक ही आवाज़ थी, कोबरा इन कुत्तों को मत छोड़ना, भगवान तेरे साथ में। मेरा नाम कोबरा श्रीलंका से पड़ा था हैं। फूल तो खुशबुदार है और पहराने वाला भी खुशबूदार है हैं। इस फूल को देखने से कविता याद आ गई मेरे को, सुना दूं कि राम रूप एक कारीगर ने, राम रूप एक कारीगर ने अजब रेल तैयार करी। यह रेलगाड़ी तो है कि राम रूप एक कारीगर ने अजब रेल तैयार करी, प्राण पसंजर तेज तरीका चालन की रफ्तार करी। नाड़ी शब्द की सीटी जब सांस का पंखा हिलता है, और गाड़ी वाला गर्म मसाला सर्वधात का डलता है, और करनी के डब्बे बदले जाते हैं लेकिन इंजन एक ही चलता है। धर्मराज बाबू बन बैठा पैसे की ना उधार करी, राम रूपे के कारीगर ने अजब रेल तैयार करी। मैं भी कवि होगा, वैसे फौजी था पर कवि बना दिया, ठीक है, अच्छी बात है। तो मेरे दोस्तों उस जगह पे मेरे 9 साथी शहीद हो गए। वो मेजर अनवर खान ऊपर 7-8 फीट ऊपर बैठा, और वो मुझे गाली काट रहा, कई किस्म की गाली काटी, मेरे तो याद ही नहीं है। मामा को बेटा आप बोले कुत्ते बाहर निकल, मैं के कुत्ता हूँ बाहर निकलूंगा। और उसके बाद में पीछे गया तो मेरा एक साथी लहसनायक बच्चन जिसके सिर में गोली लगी हुई, और वो पीछे बैंकरू की तरफ वो बोला कोबरा LMG ले ले, कोबरा LMG ले ले। उसको पता था कि कोबरा LMG में गोल्ड मेडल है, यानी कि रात को यहाँ से 100 मीटर ऊपर जा करके वहाँ आप कनस्तर या कोई भी ड्रम ले लेना, और बिल्कुल लाइट बंद कर देना, और उसके ऊपर ऐसे आवाज मार देना, और फिर मैं उस ड्रम पर गोली मार दूंगा मजा अंधेरी रात में। उसको राजा दशरथ तो शब्द वेदी बोलता था, हम तो ड्रम वाली प्रैक्टिस बोलते थे उसको। वो क्या हुआ, एक दिन ड्रम के अंदर ऐसे लकड़ी डाल के खड़खड़ कर रहे अंधेरे की रात, हमको यार इस पर गोली ला के प्रैक्टिस करा, और मैंने उसके ऊपर, क्योंकि ये आंगली होती है ना, ये आवाज बजाती है बिल्कुल सीधी। आप नॉर्मल खड़े रहो और जहां आवाज जाती है आंगली वैसे ही जाएगी, ऐसे जैसे ही माइक, फिर उसको ऐसे दबाओ, अपनी तरफ देखो और वहीं ठोक दो, गोली वहीं जाएगी आवाज। ये मैंने प्रैक्टिस करी कम से कम 2000 राउंडों से, और फिर मेरे को ये सिद्धि प्राप्त होगी, मैं शब्द वेदी ठोकता था। LMG में मैं गोल्ड मॉडल हूँ। तो वो बच्चन सिंह को पता था कि दिगेंद्र का LMG हाथ लगी तो ये कितने भी 1000 आदमी आ जाओ छोड़ेगा नहीं। तो मेरे दोस्तों उसकी LMG ली, और बर्फ में सीढ़ी कटी हुई थी, वहाँ कट्टी का ऐसे ऊपर से डैम, तो वो मेजर अनवर खान 2 HMG के बीच में, वो तो लाल हो रही, को फायर करता है तो बर लाल हो जाती है, बिल्कुल रेड हो रही थी, और वो काला काला दिखाई दिया जो मुझे गाली काट रहा था। वो मेजर अनवर खान समाल सुअर की औलाद, बहुत देर हो इतने गाली काटते, हिंदुस्तान का सिपाही पीठ पे गोली नहीं मारता मुझको, संभाल मुझको। और मैंने जैसे उस पर गोली फायर करी, मेरी LMG में एक ही गोली फायर हुई, और उसने पिस्टल काटी, दड़ गोली मारी जो मेरे यहाँ लगी इस जगह पे, और मेरी गोली जो फायर हुई वहां मेरे को भगवान ने साथ दिया।
इसलिए मैं भगवान को मानता हूं, नहीं तो उस दिन के बाद मानता ही नहीं। कहते हूँ तूने यार मेरा साथ ही नहीं दिया, क्या का भगवान है तुमको। तो दोस्तों वहां जो मैंने गोली फायर करी या तो उसकी पिस्टल में लगी या उसके हाथ में लगी, और उसने मेरे पे सीधी डाई मारी। बोले याली कबरा तेरे को 93 में 95 में नहीं मारा, आज मारूंगा। 95 में क्यों नहीं मारा बताऊंगा वो भी। तो उसने बोला कोबरा तू 95 मेरे हाथ से बच गया था, आज तेरे टुकड़े करूंगा छोटे छोटे। और उसने मेरे पर डाई मारी सीधा सीधी। वो डाई मारी तो उसका हाथ इधर और मैं LMG छोड़ी, उसका टेटुआ इधर से पकड़ा सीधा, टेटुआ ही बोलते हो ना, वो टेटुआ पकड़ा और पकड़ के मारी किक गुड़ता गुड़ता नीचे। आप बोले हिंदुस्तानी मुझे छोड़ दे, मुख्य बरात मारा छोड़ दू, रिश्तेदार है तो छोड़ दू बरात में। लेकिन वो भारी पर कम था, छुटा लिया। छुटाते मैंने कमांडो टाइगर काटा जो साइनाइड में डबा होता है, और वो जैसे ही भागा मैंने उसके ऊपर डाई मारी सीधी। तो मैंने ऐसे हाथ मारा तो यहाँ से रपट का बेल्ट में भी उसका जूता में 2 आंगली गली, उसको पकड़ के घच खींचा, काट कमांडो टाइगर भच बिठाया। और वो बोले आ, मैं आप बोल कुत्ता तू मैं। उसके बाद में उसकी मुंडी काटी, मुंडी काटने के बाद मैं ऐसे ले आया ऊपर और भारत माता की जय बोलता ऊपर चढ़ा। तो अमेरिकी सैटेलाइट में मेरी वो कमांडो वाली फोटो जो आप गूगल पे देख सकते हो, दिगेंद्र कुमार सर्च करके, वो मेरे मोबाइल में है। तो आपने देखी नहीं होगी। ये वाली फोटो है मेरी आज से 19 साल पहले, दिखाई दे रहा है। भले इस महल को देखने से पता चलता है खंडार पहले काफी सुंदर था, है आगे ना। अब ये ऑटोमेटिक है, मैं क्या करूं। ठीक है, ये वाली फोटो थी, गूगल पे खोल के देख लेना, दाढ़ी वाली फोटो आओगी। मैं भारतीय सेना का पहला सैनिक था, 2 दाढ़ी रखता था, बड़ी बड़ी दाढ़ी, बड़े बड़े बाल, बाबा जी की तरह रहता था। लेकिन ऑपरेशन ऑफ सक्सेसफुल, मेरे को जो भी टारगेट दिया जाता उसको मैं सक्सेसफुल करता था। मतलब पंजाब में गया तो सरदार बन गया, और J&K में गया तो मुसलमान बन गया, और राजस्थान में गया तो मूछ खींची छापा बांध लिया, कोई पकड़ ही नहीं सकता ये फौजी है। और मैं ऑपरेशन को लॉन्च कर देता था, है। अच्छा अच्छा, एक कमांडो आदेश दे दिया, अभी बात खत्म करता हूं। उसके बाद ऊपर चढ़ा, और चढ़ने के बाद तिरंगा झंडा लिया मेरे दोस्तों, और मैं उसको गाड़ने की कोशिश करी तो जगह नहीं मिली। जगह नहीं मिली तो फिर दिमाग में आया, मुझे यार इसको गाड़ा कहाँ। फिर उसकी टांग पकड़ के खींची मेजर अनवर खान की, फिर पत्थर का सहारा लगाया, मुंडी कटी हुई थी, उसमें नरम जगह थी, उसी में ठोक दिया, ऐसे गाड़ दिया। वह ठोका और भारत माता की जय बोली, और अमेरिकी सैटेलाइट फोटो आ गई, इसलिए मुझे जिंदा महावीर चक्कर दे दिया। फिर कभी आऊंगा, फिर और पूरी सुनाऊंगा। और वो 95 की बात थी, वो सर्जिकल स्ट्राइक थी, इंडिया की सर्जिकल स्ट्राइक की पहली लिस्ट इस हाथ से बनी थी। यानी कि हमारे एक कमांडो को उन्होंने खत्म किया था, पाकिस्तान के कमांडो ने हमारे एक कमांडो को शहीद किया था। हम एक के बदले 16 सिर काट के ले आए थे। 95 16 अक्टूबर को 16 सिर काट के ले आए थे पाकिस्तान के अंदर जाकर के। और आज भी हमारे पास ऐसे खतरनाक कमांडो में तैयार करके आया हूं जो 16 नहीं 20-20 काटने वाले। ऐसी बात नहीं, सर्जिकल ये बहुत पहले से फाइल बनी हुई है। तो दोस्तों, आज आप लोगों ने मेरे को इस मंदिर में अपना इतना कीमती और पवित्र समय दिया, इसके लिए मैं आभारी हूं आपका। और हाँ, आप लोगों ने इतना अच्छा समय दिया, मैं आपका। और सबसे बड़े लक्की आप हो जिनके दर्शनों के लिए आपका सिपाही जिंदा है। बोलो भारत माता की, भारत माता की। ओके दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। साथियों, कारगिल युद्ध में महावीर चक्र विजेता कमांडो दिगेंद्र सिंह जी ने जो कारनामा किया वो उन्होंने अभी अपनी ज़बानी बताया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करना। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दो दोस्तों, और घंटी का बटन भी दबा दो। ऐसी अच्छी वीडियो मैं आगे भी आपके लिए लाता रहूँगा, और सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहेगा। जय हिंद।